मूवी की शुरुआत ग्लोबल डिजास्टर के 3 साल बाद होती है, जब जमीन पर रीवर्स नाम के खतरनाक मॉन्स्टर आ गए थे। इन रीवर्स ने 95% इंसानों को खत्म कर दिया था। जो लोग बचे होते हैं वो 8000 फीट की ऊंचाई पर रहते थे, क्योंकि ये रीवर्स ज्यादा बुलंदी वाली जगहों पर नहीं जा सकते थे। इसी वजह से उन्होंने 8000 फीट की बुलंदी तक निशान लगाए हुए थे और बचे हुए सब लोग सेफ जोन के अंदर रहते थे। कहानी की शुरुआत में हम हंटर को देखते हैं, जो बोर होकर सेफ जोन से बाहर निकल आता है। असल में हंटर जिस एरिया में रहता था वहाँ उसके साथ खेलने के लिए कोई हम उम्र बच्चा नहीं होता, इसलिए वो चट्टान पर बैठकर दूसरे पहाड़ों पर मौजूद बच्चों को खेलता हुआ देखने लगता है। कुछ देर बाद उसे रीवर्स की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। रीवर्स की आवाज सुनते ही हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगता है। मॉन्स्टर भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, मगर आखिरी लम्हे में हंटर सेफ जोन के अंदर दाखिल हो जाता है। इस लाइन से ऊपर रीवर नहीं आ सकते थे। इसके बाद हमें पहाड़ की चोटी पर हंटर का गांव दिखाया जाता है, जहाँ पर 200 से भी कम लोग रहते हैं। ये गांव 84-160 फीट की बुलंदी पर वाक़ होता है। हंटर अपने वालिद विल को बताता है कि वो आज सेफ जोन की लाइन के पार चला गया था, मगर वहाँ रीवर आ गए और वो मरते मरते बचा। विल उसे प्यार से समझाता है कि आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, और ये भी याद रखो कि तुम्हें रोजाना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए दूर मत जाया करो। विल की बीवी को रीवर्स ने मार दिया था और अब वो अकेले ही हंटर का ख्याल रखता है। इसके बाद हम विल की दोस्त केटी को देखते हैं, जो जंगल में शिकार करने आए होते हैं। केटी एक ही गोली में हिरन का शिकार कर लेती है। जिंदा रहने के लिए उन्हें रोजाना शिकार करना पड़ता है, क्योंकि रीवर्स की वजह से वो किसी दूसरे शहर भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए वो खुद फार्मिंग करते हैं और फिशिंग भी किया करते और बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। विल के सामने वाले घर में नीना रहती है, जो एक साइंटिस्ट है। वो 3 सालों से एक्सपेरिमेंट्स कर रही है ताकि रीवर्स की कमजोरी का पता चल सके और ये भी कि उन्हें गन से किस तरह मारा जा सकता है। मगर 3 साल गुजरने के बावजूद अब तक वो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि एक दिन वो इन रीवर्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। एक रात हंटर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसे लंग्स की बीमारी होती है और सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। विल फौरन उसकी ऑक्सीजन ट्यूब बदल देता है, मगर ये उनके पास आखिरी ऑक्सीजन ट्यूब होती है। अब मजीद ऑक्सीजन ट्यूब लाने के लिए उन्हें बोल्डर सिटी जाना होता है, इसलिए विल नक्शे पर एक सेफ रास्ता ढूंढने लगता है ताकि वो किसी तरह इन रीवर्स से बचकर बोल्डर सिटी पहुंच सकें। अगले दिन हंटर की सालगिरह होती है और विल उसे एक छोटा सा तोहफा देता है, जिससे हंटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उनके पास एक रेडियो भी होता है, जिस पर हंटर विल से कहता है कि हम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करके मदद क्यों नहीं लेते। विल उसे बताता है कि रेडियो को ऑन करने के लिए उनके पास बिजली नहीं है। उसी रात फिर हंटर की तबीयत खराब हो जाती है और विल को उसे इंजेक्शन लगाना पड़ता है, मगर ऑक्सीजन ट्यूब के बगैर हंटर चंद ही दिनों में मर सकता था। इसके बाद विल नीना के छोटे से लैब में जाता है और उसे बताता है कि वो कल बोल्डर सिटी जा रहा है और इस मिशन के लिए उसकी मदद चाहिए। विल नीना को ये भी बताता है कि उसे एक रास्ते का पता चल गया है और वो माइन के रास्ते से इन रीवर्स से बच सकते हैं। नीना शुरू में साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि रीवर्स माइन के अंदर भी आ सकते थे, मगर हंटर की ऑक्सीजन ट्यूब की वजह से वो किसी तरह जाने के लिए मान जाती है। उसी रात नीना एक ट्रैकर भी बनाती है, जिससे रीवर्स की लोकेशन का पता चल सकता था। अगली सुबह विल एक अच्छी सी गन और ढेर सारी गोलियां ले लेता है। तभी वहाँ केटी भी आ जाती है और वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। केटी भी वहाँ से एक गन ले लेती है। विल उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि बोल्डर सिटी का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। मगर केटी कहती है कि हम कब तक इन पहाड़ों पर रहेंगे, एक न एक दिन हमें रीवर्स से लड़ना ही पड़ेगा। ये कहकर वो उनके आगे चलने लगती है। कुछ देर बाद वो 8000 फीट वाली लाइन तक पहुंच जाते हैं और वो जानते थे कि यहाँ से नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। नीना अपने ट्रैकर से चेक करती है तो 500 मीटर की रेंज में कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता, जिसके बाद वो इस लाइन से नीचे जाने लगते हैं। वो एक टाउन में पहुंचते हैं, जहाँ कुछ पुरानी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वो उनमें सामान ढूंढने लगते हैं। विल को एक ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है, जो वो केटी को दे देता है। नीना को रीवर्स की बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत होता है, और वो उसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो बोल्डर सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें ढेर सारे घोड़े नजर आते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि रीवर्स उन्हें कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ इंसानों को ही मारते हैं। फिर वो एक और जगह पर पहुंचते हैं, जो सेफ जोन से 400 फीट नीचे होती है। वहाँ विल बताता है कि सेफ जोन में जाने के लिए कम से कम 15 मिनट लग सकते हैं। उसी टाइम नीना ट्रैकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एक रीवर्स उनके पास कहीं आ चुका है। ये देखकर वो सब तेजी से भागने लगते हैं। विल चेयर लिफ्ट के स्टेशन पर पहुंचकर उसे ऑन करने की कोशिश करता है, मगर वो ठीक से काम नहीं कर रही होती। दूसरी तरफ केटी के पास ग्रेनेड लॉन्चर होता है। वो जल्दी से उसे रीलोड करती है। जैसे ही रीवर्स जंगल से बाहर आता है, केटी उस पर ग्रेनेड फायर करती है, मगर रीवर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी लम्हे नीना किसी तरह लिफ्ट को ऑन कर लेती है। विल और नीना लिफ्ट पर बैठकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। केटी चेयर लिफ्ट
के एक खंबे पर चढ़ जाती है और जैसे ही वो दोनों करीब आते हैं वो जंप लगा देती है। विल उसे मजबूती से पकड़ लेता है। वो सिर्फ 50 फीट ही सेफ जोन से दूर होते हैं कि रिवर्स एक केबल को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वो तीनों चेयर लिफ्ट से नीचे गिर जाते हैं। वो जल्दी से उठकर फुल स्पीड से सेफ जोन की तरफ भागने लगते हैं। रिवर्स भी तेजी से उनके पीछे आ रहा होता है, मगर आखिरी लम्हे वो तीनों 8000 फीट वाली लाइन पार कर लेते हैं। रात के टाइम वो एक सुनसान रिजॉर्ट में पनाह लेते हैं। वहाँ नीना उन्हें बताती है कि रिवर्स ने सिर्फ 1 महीने के अंदर 95% इंसानों को खत्म कर दिया है। सबसे अजीब बात ये थी कि रिवर्स इंसानों को खाते नहीं थे, बस बेदर्दी से मार देते थे। और नीना को इसका जवाब ढूंढना होता है ताकि वो इन रिवर्स को मारने का कोई तरीका ढूंढ सके। अगली सुबह वो माइन की तरफ जाते हैं क्योंकि इसके जरिए वो बोल्डर सिटी की तरफ जल्दी से जा सकते थे। विल उनको बताता है कि माइन के अंदर एक लिफ्ट है और वो उसके जरिए तेजी से निकल सकते हैं। जब वो माइन के अंदर जाते हैं तो ट्रैकर भी काम करना बंद कर देता है और उनको 200 फीट नीचे जाना होता है, यानी यहाँ पर रिवर्स भी आ सकते थे। जब वो लिफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो केव का दरवाजा बंद होता है, इसलिए अब उनको बहुत ज्यादा नीचे जाना होता है और दूसरे रास्ते से निकलना होता है। जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो केटी को हल्की सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए वो अपनी लाइट्स पर हाथ रखते हैं तो उनको अंधेरे में रिवर की चमकती हुई आंखें नजर आती हैं और वो डरकर तेजी से भागने लगते हैं। वो रिवर्स पर ग्रेनेड भी फेंकते हैं, मगर इस बार भी कोई असर नहीं होता। वो भागकर एक छोटी सी माइन में घुस जाते हैं जहाँ पर रिवर्स नहीं आ सकता था। विल उस पर फायरिंग करता है, मगर रिवर का जिस्म इतना मजबूत होता है कि गोलियां भी बेअसर साबित होती हैं। अचानक रिवर्स अपना हाथ माइन के अंदर घुसा देता है।